हेलो एवरीवन, मैं अतुल स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू द पॉइंट पर, जहां हम लेकर आते हैं दिन भर के कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स जो आपकी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर्स। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का क्विज। जो लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं वो जान लें कि हम पिछले 3 से 4 महीनों के प्रश्नों का क्विज करते हैं, जिसमें पहले आपको अपनी कॉपी पर लिखकर उत्तर देना होता है। उसके बाद हम क्रम वाइज आपको उत्तर बताते हैं, जिससे आपका रिवीजन भी हो जाता है। तो दोस्तों, पहला प्रश्न देख लेते हैं हम। विश्व का पहला डार्क स्काई प्लेस किसे घोषित किया गया? स्वास्थ्य सेवाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए आरोग्य मित्र किसने नियुक्त किया है? अंगदान प्रत्यारोपण में सबसे अग्रणी राज्य है। एसबीआई 2020-21 में अपने लाभ का कितना प्रतिशत कोरोना से लड़ने के लिए दान करेगा? विश्व का सबसे साफ BS6 पेट्रोल का निर्माण करने वाली कंपनी का नाम बताइए। भारत का पहला कांच के फर्श वाला पुल कहां बनाया गया? सबसे पहले टेसर गन का इस्तेमाल करने वाली पुलिस किस राज्य की है? लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक की लेखिका हैं। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन का मुख्यालय कहां है? सिडबी का मुख्यालय कहां पर है? सिडबी का मतलब दोस्तों समझ लें, स्मॉल इंडस्ट्रीज फाइनेंस बैंक, यानी कि लघु वित्त बैंक। इसका मुख्यालय आपको बताना है। नेटो का मुख्यालय कहां स्थित है? किस बंदरगाह ने कामराज, जिसे कि इंदौर बंदरगाह भी कहते हैं, में 67% की हिस्सेदारी खरीदी है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का थीम क्या था? बाल विवाह तथा बाल मजदूरी के खिलाफ मिशन बुलंद उड़ान किसने चलाया था? भारत ग्रामीण स्वच्छता के लिए किस राज्य को स्वच्छता दर्पण पुरस्कार दिया गया? तो दोस्तों, आपने प्रश्न का उत्तर लिखा होगा, नहीं लिखा है तो एक बार फिर सुनकर लिख लीजिए। हम आपको क्रमवाइज उत्तर बताते हैं। दोस्तों, पहले का उत्तर जो है, डार्क स्काई प्लेस घोषित किया एक देश का नाम है न्यू, NIU, जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का देश है, उसे घोषित किया गया पहला डार्क स्काई प्लेस। स्वास्थ्य सेवाओं लोगों तक पहुंचाने के लिए आरोग्य मित्र जिसने नियुक्त किया दोस्तों, उस राज्य का नाम है यूपी, यानी उत्तर प्रदेश। अंगदान तथा प्रत्यारोपण, यानी कि अंगदान और उसके प्रत्यारोपण में सबसे अग्रणी राज्य जो है दोस्तों, उसका नाम क्या है? महाराष्ट्र। एसबीआई अपने लाभ का कुल कितना प्रतिशत दान करेगी कोरोना वायरस के लिए? 0.25%, 25 नहीं, 0.25%। विश्व का सबसे जो साफ पेट्रोल बनाया है BS6 के लिए, उसने किसने बनाया है? इंडियन ऑयल कारपोरेशन, यानी कि IOC ने बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांच का जो फर्श का पुल बना है दोस्तों, वो कहां पर बना है? ऋषिकेश में, ऋषिकेश उत्तराखंड में। टेजर गन का इस्तेमाल किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो गुजरात की पुलिस ने किया है। लेगेसी ऑफ लर्निंग पुस्तक की लेखिका है, ये महाभारत के श्लोकों पर आधारित है। उनका नाम है सविता छाबरा, सविता छाबरा। अंतर्राष्ट्रीय उड्डयन संगठन का जो मुख्यालय कहां पर है? मॉन्ट्रियल, मॉन्ट्रियल। सिडबी यानी स्मॉल इंडस्ट्रियल फाइनेंस बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय वो कहां पर है दोस्तों? लखनऊ में है, लखनऊ। नेटो का मुख्यालय कहां पर है? तो बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स। कामराज बंदरगाह में जो 67% हिस्सेदारी खरीदे, वो किसने खरीदी है? चेन्नई बंदरगाह ने। उसके बगल में स्थित कौन बंदरगाह है? चेन्नई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का जो थीम था, उसका नाम है, उस थीम का नाम है ईच फॉर इक्वल, ईच फॉर इक्वल। बाल विवाह तथा बाल मजदूरी को खिलाफ बुलंद उड़ान जो अभियान जो चलाया, उनका नाम है अंजू रानी। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इनका नाम है अंजू रानी। स्वच्छता दर्पण पुरस्कार किसे दिया गया है अपनी ग्रामीण स्वच्छता के लिए? तो दिया गया है तमिलनाडु को। तो दोस्तों, देखते हैं 2 जुलाई के करंट अफेयर्स। और राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है 1 जुलाई को राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान ले कि ये क्यों मनाया जाता है। तो इसका कारण है, प्रसिद्ध डॉक्टर तथा पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री का आज जन्मदिन होता है, यानी उनका जन्मदिन और पुण्यतिथि दोनों होती है। और इस साल की जो थीम है, लिसन द मोर्टालिटी ऑफ COVID-19, ये इस साल का थीम है। किस IIT संस्थान ने विश्व का पहला ऑनलाइन BSc कोर्स शुरू किया है, जिसमें प्रोग्रामिंग और डाटा साइंस की पढ़ाई करवाई जाएगी? तो IIT ने शुरू किया दोस्तों, तो विश्व में पहला है, तो ये शुरू किया है IIT मद्रास ने। तो दोस्तों, अपने छात्रों के लिए ऑनलाइन सेवा शुरू करने वाला, ऑनलाइन क्लास शुरू करने वाला पहला IIT कौन है? IIT बॉम्बे। लेकिन BSc की जो
क्लास शुरू करी है, कोर्स शुरू किया, किसने किया है? IIT मद्रास, यानी कि यहाँ पर आप देख रहे थे IIT मद्रास का लोगो। किस खेल नियंत्रण संस्थान ने खिलाड़ियों को सीधे जुड़ने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? राष्ट्रीय डोपिंग एजेंसी, यानी कि जिसे आप क्या कहते हैं? नाडा कहते हैं। तो खिलाड़ियों से सारी जानकारी कहां पर मांगी जा सकती है? तो नाडा ऐप पर मांगी जा सकती है। खेल मंत्री हमारे कौन है? किरण रिजिजू, जो कहां है से? पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश से क्या है? हमारे सांसद हैं। तो दोस्तों नाडा के बारे में जानते रहे। और नाडा के अगर अध्यक्ष का नाम अगर आपसे पूछा जाता है तो आप बताएंगे इनका नाम क्या है? नवीन अग्रवाल है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है? सुनील शेट्टी इसके क्या है? ब्रांड एम्बेसडर है। एनटीपीसी और इंडियन ऑयल ने कहां कचरे से बिजली बनाने का प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो दोस्तों उन्होंने किया है दिल्ली ओखला में। दिल्ली ओखला, जिसे साउथ दिल्ली कहा जाता है, उस क्षेत्र में अब क्या किया जाएगा? बिजली से, कचरे से बिजली बनाई जाएगी। तो दोस्तों यहां पर थोड़ी सी बातें आप जान ले कि कचरे से, पॉलीथीन के कचरे से पेट्रोल बनाने का कारखाना हमारे देश में 2 लगाया गया है। एक कहां लगाया गया है? एक लगाया गया है देहरादून में, और एक कहां पर लगाया गया? मेरठ में। एक उत्तर प्रदेश और एक देहरादून उत्तराखंड में। तो दोनों दोस्तों आपको याद रखना है। स्विगी ने किस बैंक के साथ मिलकर स्विगी मनी नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों यहां बैंक का नाम है ICICI बैंक, जिसके प्रमुख कौन है दोस्तों? संदीप बख्शी हैं। और इसका मुख्यालय कहां पर है? आपको पता ही होगा, मुंबई में है। अब यहां पर बात कर लें दोस्तों थोड़ी से और, तो अभी फोन पे ने ICICI के साथ मिलकर क्या शुरू किया है? UPI लेन-देन की सुविधा शुरू करिए फोन पे ने इसके साथ मिलकर। और स्विगी की बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है? बंगलुरु में है। और इसके जो प्रमुख हैं उनका नाम है सिद्धार्थ माजोटी। और दोस्तों अभी आपको सुना, हमने देखा होगा कि मावी लीडिंग नामक एक और मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया, उसके बारे में बहुत ज्यादा प्रमुख बात नहीं है, आप ध्यान ना रखें उसे। सांख्यिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए पहला प्रोफेसर PC महालिनोविस, आपको पता है कि 29 तारीख को इनका जन्मदिन सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। PC महालिनोविस का पुरस्कार पाने वाले प्रथम RBI गवर्नर हैं। तो दोस्तों उनका नाम क्या है? चक्रवर्ती रंगराजन, जो कि यहाँ पर हैं। तो दोस्तों ये क्या है? चक्रवर्ती रंगराजन को PC महालनोविस पुरस्कार दिया गया, जो सांख्यिकी के क्षेत्र में काफी योगदान दिया था इन्होंने। और दोस्तों यहां पर बात करते हैं सांख्यिकी मंत्रालय की, तो इसके जो मंत्री हैं उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह, ये भी ध्यान रखेंगे। भारत के वर्तमान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो पहले सॉलिसिटर जनरल का नाम याद रखें, तुषार मेहता, और उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया? तो 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। अब थोड़े से सॉलिसिटर के जनरल के बारे में बात करें तो दोस्तों अभी हमने कल ही बताया था आपको कि किसका? महान्यायवादी का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया, जो कौन है? के वेणुगोपाला हैं। अब वो क्या है? भारत के सर्वोच्च न्यायिक सलाहकार हैं। तो दोस्तों भारत का जो दूसरा सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है महान्यायवादी के बाद, वो कौन होता है? सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है। महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं, जबकि इसकी नियुक्ति यानी कि सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है? भारत की सरकार करती है। ये बात ध्यान रखेंगे। कार्यकाल इनका 3 वर्ष का होता है, जबकि इनका कार्यकाल क्या होता है? प्रसाद पर्यंत कोई निश्चित नहीं है। हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान किस राज्य ने शुरू किया है दोस्तों? तो इस राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। अभी आपने देखा है किसी प्रकार की कुछ योजना किसने भी लॉन्च करी है? तो त्रिपुरा ने भी लॉन्च करी थी इसी प्रकार की कुछ योजना, जिसका नाम था एकटू खेलो एकटू पढ़ो, यानी थोड़ा खेलो थोड़ा पढ़ो योजना भी लॉन्च करी थी। मध्य प्रदेश के बारे में आपको पता ही है, बड़ी सारी योजनाएं हैं। अभी उन्होंने एक निष्ठा विद्युत मित्र भी अभियान शुरू किया है महिलाओं को जोड़ने के लिए विद्युत के क्षेत्र से, और शरण पादुका योजना है, कोरोना योद्धा योजना है, जीवन अमृत और जीवन शक्ति योजना भी उन्हीं की है, और आंगनबाड़ी दिव्यांग आंगनबाड़ीकर्ताओं को कोरोना योद्धा घोषित, पुलिस कर्मवीर चक्र, ये सारी योजनाएं किसकी हैं? इन्हीं की हैं। और कूनो राष्ट्रीय उद्यान वहां पर सबसे नया राष्ट्रीय उद्यान बना है, और वहीं पर एक रत्तापनी टाइगर रिजर्व भी खोला गया है। गुडनी जोहान्स किस देश के राष्ट्रपति के रूप में पुनः चुन लिए गए हैं? तो दोस्तों इस देश का नाम क्या है? आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी की बात करें तो इसका राजधानी क्या है? रिकजाविक। और यहाँ की मुद्रा का नाम क्या है दोस्तों? जो कि फिनलैंड में चलती है, उस मुद्रा का नाम क्या है?
क्रोना है। तो दोस्तों आइसलैंड के ये राष्ट्रपति पुनः चुन लिए गए हैं। अब आइसलैंड को आपको देखना है तो आप इस यूरोप के मैप को अगर ये मान लें तो यहाँ पर देखिए एक द्वीपीय देश दिखता है दोस्तों, ये है आइसलैंड, और इसके बगल में एक बड़ा सा देश दिखता है, दुनिया का 8वां सबसे बड़ा द्वीप, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड भी दिखता है। भारत में एमएसएमईज यानी कि लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के विकास के लिए किस संगठन ने $750 मिलियन का ऋण प्रदान किया है हमारे देश को? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? विश्व बैंक ने। और ये कितने दिनों में देना होगा? 19 साल में वापस करना होगा। और इस पर जो ब्याज है वो 0.001% है, 0001% है, यानी कि काफी न्यूनतम ब्याज पर हमें ये ब्याज ऋण मिला हुआ है। तो अभी तक पूरा देखा जाए तो $2.75 मिलियन का ऋण हमें कौन दे चुका है? अकेले विश्व बैंक ही दे चुका है। और इसके अलावा हमने बहुत सारे बैंकों से ऋण ले रखा है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने विश्व बैंक के बारे में। तो विश्व बैंक के जो इस समय अध्यक्ष हैं वो कौन है? डेविड मैल्पस हैं। और यहाँ के जो महानिदेशिका है वो कौन है? अंशुला कांत, जो कि भारत से हैं। और अभी अभी यहाँ पर कार्यकारिणी समिति का जो सलाहकार नियुक्त किया गया दोस्तों, उन्हें कौन नियुक्त किया गया इसे? तो राजीव टोपनो को क्या किया गया? वहां पर सलाहकार नियुक्त किया गया है। भारत की इंडियन ऑयल कारपोरेशन और किस देश की कंपनी बेमेस्को के बीच एलपीजी व्यापार के लिए समझौता है? तो दोस्तों किसके बीच हुआ है? भारत और बांग्लादेश के लिए हुआ है। यहाँ के मुख्य प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है। और हमारे पेट्रोलियम और गैस मंत्री कौन है आपको पता है? धर्मेंद्र प्रधान हैं, जो कि उड़ीसा से राज्यसभा सांसद हैं। आगे देख लेते हैं। अमेरिकी निवेश समूह कार्लाइल ने किस भारतीय फार्मा कंपनी में $49 करोड़ से यानी कि 3700 करोड़ रुपए से 20% की हिस्सेदारी खरीदेगी? तो दोस्तों ये किसमें खरीदेगी? पिरामल फाउंडेशन, जो कि काफी बड़ी फार्मा कंपनी भारत की, तो पिरामल फार्मा में ये हिस्सा खरीदेगी। और आपको पता है कि मध्य प्रदेश की सरकार ने सुरक्षित नाना नानी प्रोग्राम भी किसके साथ मिलकर शुरू किया है? पिरामल की जो पेरेंट कंपनी है पिरामल फाउंडेशन के साथ मिलकर शुरू किया। ये बात आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश ने किन 2 वाणिज्यिक बैंकों से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1500 करोड़ का कर्ज लिया है? तो दोस्तों उन दोनों बैंकों का नाम है बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो दोनों इंडिया से आप याद रखेंगे, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये 340 किलोमीटर का एक्सप्रेसवे है, जो कि गाजीपुर को किससे जोड़ने वाला है? लखनऊ से जोड़ने वाला है। और ये आजमगढ़ और अमेठी जैसे जिलों से होकर भी गुजरेगा। और इधर से एक और एक्सप्रेसवे आएगा जो किससे जाकर मिलेगा? गोरखपुर से जाकर मिल जाएगा। और आपको पता है कि भारत में उत्तर प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे भी बन रहा है, जो कि बलिया को किससे जोड़ेगा? ग्रेटर नोएडा से जोड़ने वाला है। 1 जुलाई को कौन सा राज्य थाना प्रभारी योजना शुरू करेगा? तो दोस्तों उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। यानी कि यहाँ पर मॉडल थाने टाइप बनाए जाएंगे, जहां पर ज्यादा से ज्यादा मामलों के निपटारे के लिए काम किया जाएगा। छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल और मुख्य राज्यपाल कौन है? अनुसुईया उइके हैं। और आपको पता है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना भी इसने शुरू करी है। और गोधन न्याय योजना भी किसने शुरू करी है? इसी ने, छत्तीसगढ़ ने ही शुरू की है। और छत्तीसगढ़ ने एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया जिसका नाम क्या है? कवच। आयुष कवच उत्तर प्रदेश, आरोग्य कवच भारत सरकार और कवच छत्तीसगढ़ की सरकार, ये भी ध्यान रखेंगे। और स्पंदन नामक पुलिस के लिए योजना भी किसने शुरू करी थी? छत्तीसगढ़ ने शुरू करी थी। और गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व भी छत्तीसगढ़ में ही है। द योगिनी पोयम लव एंड लाइफ पुस्तक की लेखिका है कौन है? तो दोस्तों उनका नाम है डॉक्टर आदिशा दास ने पुस्तक लिखा है। तो दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है। किस राज्य ने औद्योगिक इकाइयों की सुरक्षा के लिए एक बल तैयार किया है? तो एक प्रोटेक्शन फोर्स तैयार किया किसने? उत्तर प्रदेश ने, जिसका नाम क्या है? उत्तर प्रदेश स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स, यानी UPSSF। तो दोस्तों ये क्या है? हमारे औद्योगिक, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से इस समय उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं, तो उन सभी के सुरक्षा के लिए एक विशेष प्रकार की फोर्स तैयार की गई है जिसका नाम है UPSSF। तो आप ध्यान रखेंगे, जो भी तैयारी कर रहे हैं भर्तियां, इसमें भी आने की संभावना बहुत ज्यादा बन रही है। तो दोस्तों आपको पता है कि हमारे औद्योगिक इकाइयों की जो रक्षा NTPC, ONGC, एयरपोर्ट जैसे क्षेत्रों की संस्था कौन करता है? तो उसका नाम है CISF करती है। लेकिन उत्तर प्रदेश ने एक अलग फोर्स बनाया है। तो आगे देखते हैं दोस्तों कल के उत्तर। तो कल का जो उत्तर है, सांस्कृतिक मंत्रालय ने किस नाम से 28 जून से 12 जुलाई तक वृक्षारोपण अभियान चलाया? तो दोस्तों उसका नाम क्या है? संकल्प पर्व है।
आगे देख लेते हैं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अध्यादेश के माध्यम से किस प्रकार के बैंकों को आरबीआई के तहत लाने का फैसला किया है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि कौन से प्रकार के बैंक आरबीआई के तहत अब से आ जाएंगे, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों हमारा आज का सेशन कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को पूरा प्रेस जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, टेक केयर।